अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल की जो हमारी खूबसूरत परफॉर्मेंस रही है अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़, उसके बाद मैं सोच रहा था एक वीडियो बनाने का, लेकिन फिर दिल इतना ख़राब हुआ था कि हिम्मत ही नहीं पड़ी। तो बहरहाल बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। और मेरा ख़्याल है फ़ैन्स ज़्यादा इस वजह से परेशान नहीं हुए कि ये क्या हो गया, हम लोग हार कैसे सकते हैं। क्योंकि हम लोगों को पता था कि जिस तरह से हमारी टीम है, ऊपर से अफ़गानिस्तान का जो पोटेंशियल है और चेन्नई की पिचेज़ हैं स्पिनर्स के लिए, तो बिल्कुल ये एक पॉसिबिलिटी थी कि अफ़गानिस्तान हमें हरा सकता था। लेकिन ज़्यादा दिल इस बात पे ख़राब हुए कि जिस तरह से हारे हैं, मतलब एक तो ये होता है ना कि अगर लगता है कि पूरी अपनी जान मारी है, उसके बावजूद अगर हार गए, तो बंदा कहता है यार और क्या ही कर सकते थे। लेकिन इतनी गलतियाँ करके और ऐसे लग रहा था जैसे जीतने के लिए आए हुए ही नहीं हैं। थ्रू आउट हमने मिसफ़ील्ड्स कर के, ओवरथ्रोज़ करके बिल्कुल फ़ील्ड में क्लूलेस रहे हैं। और अगर हम लोग अपनी गलतियों की बात करें, तो अगर हम लोग कैप्टेंसी से ही बात शुरू कर लेते हैं, और ये सबको पता है कि मैं कितना बाबर को सपोर्ट भी करता रहता हूँ। लेकिन कल कैप्टेंसी की बिल्कुल मुझे समझ नहीं लगी। मतलब जहाँ थोड़ा-सा कोई प्रेशर बनने लगता था, कहीं पे शाहीन ने आके विकेट ली, हसन अली ने विकेट ली, थोड़ी-सी डॉट बॉल्स हो रही हैं, रिक्वायर्ड रेट हल्का-सा ऊपर जाने लगता था, तो वहीं हमने वापस अपने खूबसूरत स्पिनर शादाब और उसामा मीर को वापस लेके आए हैं। वहाँ पे उन्होंने हर ओवर में 3-4 कोई लूज़ डिलीवरीज़ करा के 2-3 चौके खा के सारा प्रेशर वहीं मार दिया। मतलब कहीं पे इस तरह से हुआ ही नहीं कि अफ़गानिस्तान के ऊपर ऐसा प्रेशर बना हो कि उनको हमने भी थोड़ा रिस्क लेना है। क्योंकि जहाँ थोड़ा-सा रिक्वायर्ड रेट ऊपर जाने लगता था, वहीं हम लोग शादाब और उसामा मीर को वापस लेके आते थे, और वो अपनी खूबसूरत डिलीवरीज़ करा के सारा प्रेशर ख़त्म कर देते थे। उसके अलावा जो फ़ील्ड सेट थी, वो कमेंटेटर्स भी ये बात कर रहे हैं, हमें भी नज़र आ रहा था कि मिड ऑफ मिड ऑन को अंदर लेके आएँ, थोड़ा-सा वो लोग रिस्क लेने की ज़रूरत पड़े, वहाँ कोई विकेट गिरे। लेकिन बजाय ये कि हम लोग उनको थोड़ा-सा प्रेशर में डालते कि वो लोग थोड़ा रिस्क लें, हमने वही पीछे खड़े किए हुए फ़ील्डर, और उन्होंने जब सिंगल डबल लेने आराम से वो लेते हुए गए, रिक्वायर्ड रेट बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखा है, और हम लोग इस इंतज़ार में ही रहे कि हम लोग कोई विकेट नहीं लेंगे, लेकिन वो अपनी गलतियाँ करेंगे तो फिर हमें विकेट मिलेगी। लेकिन अफ़गानिस्तान ने थ्रू आउट बहुत मैच्योरिटी के साथ खेला है, और फिर आपने एंड रिज़ल्ट देखा है, हमें कोई मौका ही नहीं मिला। अच्छा, उसके अलावा फिर मैं अपने पोस्ट वगैरह में जब ये बात कर रहा था कि फ़ास्ट बॉलर्स प्रेशर क्रिएट करें, उनसे थोड़े लंबे स्पेल करवा लें, तो लोग नीचे लिख रहे हैं कि भई फिर लास्ट ओवर तुम्हारे बाप ने कराना था। अब देखिए लास्ट ओवर तक बात गई भी है, लास्ट ओवर तक ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम लोग सिर्फ़ तभी जीत सकते थे अगर हम लोग विकेट्स लेते और उन पे फिर थोड़ा-सा प्रेशर क्रिएट कर पाते, और वो चीज़ हमें नज़र आ रहा था कि हमारे स्पिनर्स कर नहीं सकते। तो फ़ास्ट बॉलर्स को हमें जल्दी देने की ज़रूरत थी ओवर्स, लेकिन ये चीज़ हम लोग बहुत बार गलती करते हैं कि प्रॉपर अटैक करने के बजाय वही हम लोगों को टेंशन रहती है कि एंड के ओवर्स कौन कराएगा। तो बजाय ये कि उसकी टेंशन लेते रहें, हम लोगों को थोड़ा प्रोएक्टिवली सोचने की ज़रूरत थी। लेकिन वो अब हुआ नहीं, और अब हम लोग यही कर सकते हैं कि अगर ये हो जाता और वो हो जाता। लेकिन बहरहाल मेरे हिसाब से कैप्टेंसी की कल मुझे समझ नहीं लगी। उसके अलावा चलिए कैप्टेंसी को छोड़ें, जो हमारे स्पिनर्स हैं, इतने खूबसूरत स्पिनर माशाल्लाह, ये मतलब इस तरह की पिच पे जहाँ पे अफ़गानिस्तान ने 4 स्पिनर खिलाए हैं, और 40 ओवर तक हम लोग बस डिफेंड ही करते रहे कि यार स्पिनर को किसी तरह निकालना है, फिर हम लोग इनके जो कोई 5-6 ओवर्स फास्ट बॉलर के आने हैं, उस पे हम लोग अटैक करेंगे। तो इतना ज़्यादा जो उन लोगों ने फँसा के रखा होता हमें, वहीं पे हमारे स्पिनर्स, जब ये था कि दूसरी इनिंग्स में पिच और स्लो हो जाएगी और स्पिनर्स को असिस्ट करेगी, वहाँ पे आप हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस देखें। मतलब 2 बॉलों से ज़्यादा ये नहीं हो सकता कि वो अपनी लाइन और लेंथ सही रख लें। उसके बाद पता ही होता है कि लूज़ डिलीवरी करानी है और कोई चौका वगैरह खाना है। 2 डिलीवरी भी अगर लगातार कोई वो सही जगह पे पिच कर लें, तो होता है कि आज शुक्र है कि ये बॉल लूज़ डिलीवरी नहीं कराई। मुझे ये नहीं पता कि इंटरनेशनल लेवल पे किसी प्लेयर का इतना बुरा लाइन और लेंथ पे कंट्रोल कैसे हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए कंसर्निंग बात है, और मुझे तो लग रहा था कि अगर रन्स रोकने हैं, तो इनसे बेहतर यही था कि इफ्तिखार को एक साइड से कराते रहते, क्योंकि वो ऑफ स्पिनर है, उसका जिस तरह का हाथ पे लाइन और लेंथ पे कंट्रोल ज़्यादा है, तो वो थोड़ा-सा बेहतर रोक सकता था। लेकिन वही शादाब और उसामा मीर को हम लोग एंड तक देते रहे, और फिर रिज़ल्ट आपके सामने है। तो ये स्पिन डिपार्टमेंट हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। उसके अलावा आपने फील्ड में भी दोनों टीम्स का फ़र्क देखा था। मतलब तीनों डिपार्टमेंट्स में अफ़गानिस्तान ने थॉरली हमसे बेहतर खेला है, और वो बिल्कुल डिज़र्व करते थे कल जीतना। अच्छा, ऐसी परफ़ॉर्मेंस के बाद वैसे तो कुछ पॉज़िटिव ढूँढना है भी बहुत मुश्किल, और मैंने नोटिस किया कि अगर मैं कुछ ज़बरदस्ती पॉज़िटिव कुछ निकालने की कोशिश भी करूँ हमारी हार के बाद, तो मैं, हालाँकि मेरा दिल खुद इतना ख़राब हुआ होता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि बाकी किसी को अगर बेहतर फ़ील करवा सकता हूँ अपने वर्ड्स के थ्रू, तो मैं कोई अगर पॉज़िटिव बात पोस्ट भी करूँ, तो उस पे आगे से लोगों को गालियाँ पड़ती हैं लोगों की तरफ से कि तुम हमारा दर्द नहीं समझ सकते, हम जितना परेशान हुए हुए हैं, तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है कि परेशान मत हो, लेकिन इस वक़्त हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हुई हुई है।
तो मैं ये अच्छी तरह समझता हूँ कि कितना ज़्यादा बंदे का दिल ख़राब होता है। इनफैक्ट मुझे लगता है कि जितना मैं सीरियसली लेता हूँ हमारी टीम की परफ़ॉर्मेंस को, मुझे नहीं पता कि कोई भी बंदा इतना ज़्यादा इस बात पे परेशान हो जाता हो। अभी भी मैं जैसे ड्रिपें लगवा-लगवा के ही हमारे मैचेस देखने में लगा हुआ हूँ और मेरा कुछ टाइम से लास्ट 2 साल से सेहत के मसले वगैरह चल रहे हैं। तो उसमें जैसे डॉक्टर ने मुझे कहा कि तुम्हें सर्जरी की फिर से ज़रूरत पड़ेगी। तो बजाय ये कि मैं अब ये ज़िंदगी की इतनी बड़ी ये डिसीजन लेनी होती है, तो बजाय ये मैं अपने हिसाब से सोचूँ, मैं इस तरह से कैलकुलेशन शुरू कर देता हूँ कि यार हम लोग अगर तो अभी मैं सर्जरी करवाता हूँ तो इतना टाइम शायद रिकवरी में लगेगा, फिर क्या मैं पाकिस्तान के एशिया कप वाले मैचेस से पहले बेहतर हो जाऊँगा या नहीं। मतलब हमारी ज़िंदगी के जो इतने बड़े फ़ैसले हैं वो भी हमारी टीम के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं। तो मुझे अच्छी तरह से पता है कि कितना बुरा फ़ील होता है जब ये इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाएँ। मेरी लास्ट ईयर भी बल्कि हमारी मेरा ख़्याल है जुलाई के अराउंड पाकिस्तान श्रीलंका की टेस्ट सीरीज़ थी। तो सर्जरी थी मेरी उस वक़्त भी, कोई दूसरी सर्जरी होनी थी। तो मैं हॉस्पिटल में बेड में लेटा हुआ था। तो हॉस्पिटल का स्टाफ़ आया, उन्होंने कहा कि आ जाएँ आपकी वो सर्जरी का टाइम हो गया है। तो मुझे लेके जाने लगे, मैंने कहा 1 मिनट ज़रा रुकें। मेरी वाइफ़ और मेरे अब्बू उस कमरे में थे। मेरे अब्बू पूरे टाइम बैठ के दुआएँ वगैरह कर रहे थे और वाइफ़ को मैंने बुलाया। मैंने कहा इंटरनेट आ रहा है तुम्हारा? तो ज़रा वो पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका लाइव स्कोर देख के बताना। तो अब्बू भी जो उस वक़्त तक टेंशन में थे वो थोड़ा हँसना शुरू हो गए कि ये क्या बंदा है, मतलब इसकी सर्जरी होने लगी है और इसको पाकिस्तान की किसी टेस्ट मैच की इस वक़्त पड़ी हुई है। तो सपोर्ट बहुत ज़्यादा हमारी होती है। हम लोग इसको ज़्यादा ही सीरियसली लेते हैं इस गेम को और फिर जब हारे तो अफ़सोस बिल्कुल होता है। अच्छा, अब देखें ऐसी परफ़ॉर्मेंसेस से अगर कुछ बहुत ज़बरदस्ती कुछ पॉज़िटिव निकालना है, तो एक चीज़ मैं ये कह सकता हूँ कि अभी मेरा भाई भी कुछ दिन पहले मुझे याद करा रहा था कि जो 2015 का वो था क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफ़िकेशन के लिए था मेरा ख़्याल है, जो इंग्लैंड बांग्लादेश का मैच था जो बांग्लादेश जीत गई थी। तो उसके बाद इंग्लैंड के प्लेयर्स ने कहा था कि हम लोगों को वो बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट किया था उस हार ने और उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हमें अपनी पूरी जो क्रिकेट खेलने का स्टाइल है, वो हमने चेंज करना है और फिर रॉय मॉर्गन के अंडर उन लोगों ने जिस तरह से खेलना शुरू किया था, फिर वो आपने देखा कि 2019 का वर्ल्ड कप भी जीते हैं, फिर लास्ट अभी T20 वर्ल्ड कप भी जीते हैं। तो एक ये हो सकता है कि अगर हमारी लगातार ऐसे सेम तरह की क्रिकेट खेलने से हम लोग फ़ेल हो रहे हैं, तो हमें थोड़ा-सा एहसास हो जाए इस वर्ल्ड कप के बाद कि हमें अपना खेलने का स्टाइल चेंज करने की ज़रूरत है। तो ये एक पॉज़िटिविटी आ सकती है हमारी गेम में, जो कि हमारी दुआ है, जो इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया हर कोई खेल रहा है, वो हम लोग भी थोड़ा-सा खेलना शुरू करें और बाकी टीम से बेहतर अगर हम लोग खेल सकें। इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा, कुछ साल लगेंगे, लेकिन एक बेहतरी की तरफ हमारी चीज़ें चली जाएँ। वरना ये है कि अगर हो सकता है हम लोग एक आध मैच ज़्यादा जीत जाते इस वर्ल्ड कप में, तो फिर हमें यही होता कि हमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और ये टीम ऐसे ही बिल्कुल सही चल रही है। उसके अलावा फिर एक ये हो सकता है कि हम लोग जो ये सेम प्लेयर्स को खिला-खिला के हम लोग होम में कुछ मैचेस वगैरह जीत रहे थे और हमें था कि इस टीम को बिल्कुल कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हमें हो सकता है एहसास हो जाए कि हमारे स्पिन डिपार्टमेंट का बहुत बुरा हाल है और हमें काफ़ी ज़्यादा ऐसे चेंजेस करने की ज़रूरत है। तो वो चेंजेस करके होपफुली जो ज़्यादा मेरिट वाले लोग हैं, जो ज़्यादा डिज़र्विंग लोग हैं, वो वर्ल्ड कप के बाद आ सकें। तो एक ये हो सकता है कि हमारी टीम बेहतरी की तरफ इंशाल्लाह जाने लगी हो। अच्छा, उसके अलावा अगर इस वर्ल्ड कप के बारे में बात करें, हमारे जो चांसेस हैं, अब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि हम लोग आगे सेमीफ़ाइनल में जाने लगें, क्योंकि उस पे भी मुझे लोग गालियाँ देना शुरू हो जाएँगे। लेकिन ये है कि काफ़ी सारे बेचारे मासूम लोग मुझे प्राइवेट भी मैसेज कर कर के पूछ रहे हैं कि यार हमारा अब कोई भी चांस नहीं बचा आगे जाने का। तो अगर हम लोग सिर्फ़ एक पॉसिबिलिटी की बात करें, तो हमने ये करना, अगर 4 में से 4 जीत गए अगले, तो हम लोग सेमीफ़ाइनल में चले जाएँगे। जो कि आसान है बिल्कुल। देखें, अगला मैच हमारा साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ है, उनसे बैटिंग हो ही नहीं रही बिल्कुल। और उसके बाद फिर न्यूज़ीलैंड है, वो भी फ़ारिग खेल रही है, इंग्लैंड है, उनके लिए हर मैच एक मस्ट विन गेम है और उसके अलावा बांग्लादेश है। तो 4 में से 4 तो बिल्कुल हलवा है हमारे लिए। वरना ये हो सकता है कि अगर हम लोग 4 में से 3 जीते, तो फिर मोस्ट लाइकली नेट रन रेट पे बात आएगी और नेट रन रेट पे ज़्यादा यही चांस होता है कि हम लोग ही बाहर हों, क्योंकि हम लोग कभी भी इस चीज़ को सीरियसली लेते ही नहीं हैं। और आप इस तरह से देखें कि हम लोग एक प्रोफेशनल हमारी टीम है, इंटरनेशनल लेवल की टीम है, वर्ल्ड चैंपियंस रह चुके हैं। और हसन अली प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया तो उससे किसी ने पूछा कि हम लोग नेट रन रेट पे फोकस नहीं करते, तो आगे से जवाब दे रहे हैं कि नेट रन रेट मेरे हिसाब से तो मैटर नहीं करता, सिर्फ ये मैटर करता है कि हम लोग जीत रहे हैं या नहीं। और एज़ लॉन्ग एज़ हम लोग अपने स्टाइल से खेल के जीत रहे हैं, तो कोई ये नेट रन रेट वगैरह की टेंशन नहीं लेने की ज़रूरत। एक तो या तो ये हो ना, हम लोग इंडिया के उस पे हैं कि 5 में से 5 जीते हुए हैं, तो फिर बंदा कहता है नेट रन रेट की ज़रूरत नहीं है।
लेकिन पहली हार है, और अगर आपके अपने प्लेयर्स को इस चीज़ की अवेयरनेस ही नहीं है कि हमें नेट रन रेट को दिमाग में लेके चलना है, तो फिर क्या बनेगा? मतलब बाकी हर टीम इस चीज़ पे ज़रूर फ़ोकस करती है कि एक बार एक ऐसे मोमेंट पे आ गए जहाँ पता है कि जीतना है, तो वो पूरा एक्सेलरेट करके फ़ौरन मैच को ख़त्म करेंगे कि जितना ज़्यादा फ़ायदा हो सके बाद में वो हो। लेकिन हमारे पास वो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर हमें 10 ओवर में 30 रन भी चाहिए हो और 8 विकेटें हाथ में हो, तब भी हमने सिंगल लेके ही टारगेट कंप्लीट करना है। तो ये अवेयरनेस वगैरह इस लेवल पे जो नहीं है, वो मुझे वैसे समझ नहीं आती हमारी। तो चलें, बहुत लंबा रेंट हो गया। फ्रस्ट्रेशन हम सबको ही हुई है, लेकिन अब हमारी टीम की हालत ही ऐसी है, हम लोग क्या कर सकते हैं? आगे के लिए दुआ करते हैं, कोई मुआवज़ा हो गया तो बहुत अच्छा है। लेकिन अब यही है, मुझे लगता है कि हम लोग ज़्यादा एक्सपेक्टेशन इस टीम से ना रखें और इतना ज़्यादा परेशान हो के मैच देखने के बजाय थोड़ा-सा रिलैक्स करके देखें। पहुँच गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना पहुँचे तो फिर कभी सही इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।